फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको आज हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारी डिस्प्ले फ्लेक्स है। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको एक जनरल एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जनरल एग्जांपल क्या है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर आउटर ड्यू है जिसको हम कंटेनर बोल सकते हैं। एक आउटर ड्यू है जिसके अंदर हमने 3 ड्यू को क्रिएट कर रखा है। जैसे फर्स्ट ड्यू को क्रिएट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ड्यू हमारा हो गया, और इसी प्रकार से एक और ड्यू को हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो इस प्रकार से टोटल थर्ड ड्यू को हमने क्या कर रखा है, अपने कंटेनर ड्यू के अंदर, यानी जो हमारा आउटर ड्यू है इसके अंदर क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है ये आउटर ड्यू है जिसको हम कंटेनर बोल सकते हैं। ये कंटेनर ड्यू है हमारा आउटर वाला, जिसके अंदर हमने टोटल 3 ड्यू को क्रिएट कर रखा है। ये फर्स्ट ड्यू हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इस प्रकार से हमने टोटल 3 ड्यू को क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स जो है, जो हमारा कंटेनर होता है उसके ऊपर हम जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जब भी हमें कंटेनर के अंदर जो भी ड्यू होते हैं उसके आइटम को अगर हमें क्या करना होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी होती है उसके ऊपर, तो जो उसका कंटेनर होता है उस पर हम क्या कर देते हैं, जो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसको हम फ्लेक्स सेट कर देते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, डिफरेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी को पढ़ रखा था। जैसे डिस्प्ले क्या था हमारे पास, इनलाइन था यहाँ पर, और इसी प्रकार से क्या था, ब्लॉक था, इनलाइन ब्लॉक था। तो इस प्रकार से हमने टोटल 3 प्रॉपर्टी को पढ़ रखा था यहाँ पर, इनलाइन ब्लॉक। तो इस प्रकार से इनलाइन में क्या होता था, जो हमारे एलिमेंट होते थे, जो ब्लॉक एलिमेंट होते थे, वो इनलाइन एलिमेंट के जैसे बिहेव करते थे। और जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते थे, अगर उनको हमें ब्लॉक बनाना था तो उस कंडीशन पे हम क्या करते थे, उसका हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक सेट कर देते थे। अगर हमें क्या करना था, जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते थे उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो उनकी विड्थ होनी चाहिए वो इनलाइन के जैसी होनी चाहिए, जो स्पेस लें वो इनलाइन के जैसे लें, लेकिन उसमें जो भी सीएसएस इंप्लीमेंट हो, जो भी स्टाइलिंग हो, वो ब्लॉक एलिमेंट के जैसे ही रहे। तो उस कंडीशन पे हम उसको क्या कर देते थे, इनलाइन ब्लॉक सेट कर देते थे। लेकिन जब भी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं, उनके लिए मुझे क्या करना होता है, उसका जो लेआउट होता है उसको सेट करना होता है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जो कंटेनर होता है उस कंटेनर की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या सेट कर देते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम फ्लेक्स सेट कर देते हैं। उस कंडीशन पे क्या होता है, जब भी हम किसी भी कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स सेट कर देते हैं तो उस कंडीशन पे जो कंटेनर होता है वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कंटेनर बन जाता है, और उसके अंदर जो भी आइटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे फ्लक्स आइटम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्या है, हमारे जो कंटेनर के अंदर ड्यू हैं ये सारे के सारे हमारे फ्लेक्स आइटम बन जाएंगे, और जो हमारा कंटेनर है वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा। तो ये किस प्रकार से बिहेव करेगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, मल्टीपल यहाँ पर हमने ड्यू को ले रखा है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक रेनबो टाइप का क्या बना रखा है, यहाँ पर शेप बना रखा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हमने दे रखे हैं, और यहाँ पर CSS और HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने इंप्लीमेंट करके रखी हुई है। सबसे पहले हमने एक H1 हेडिंग को क्रिएट कर रखा है, उसके बाद हमने एक कंटेनर ड्यू को क्रिएट कर रखा है, जो कि हमारा कंटेनर ड्यू है। ये वाला ड्यू हमारा कैसा ड्यू है, कंटेनर ड्यू है, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल हमने 7 ड्यू को क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। अब ये जो कंटेनर ड्यू है ये हमारा क्या होगा, फ्लक्स कंटेनर हो जाएगा, और इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, फ्लक्स आइटम हो जाएंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी किसी भी आउटर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम क्या सेट कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर देते हैं, तो उस कंडीशन पे वो क्या बन जाता है, हमारा फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, और उसके अंदर जितने भी आइटम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे फ्लेक्स आइटम हो जाते हैं। यानी कि अब वो नॉर्मल जैसे पहले आइटम्स थे उसकी अपेक्षा वो फ्लक्स के जैसे बिहेव करने लगेंगे जो हमारे आइटम्स होंगे। ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने और क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई है, यहाँ पर हर एक ड्यू को इंडिविजुअल आईडी नेम हमने दे रखा है। सबसे पहले कंटेनर ड्यू को हमने आईडी कंटेनर नेम की दे रखी है। उसके बाद ड्यू 1 को मैंने क्या दे रखा है, जो यहाँ पर कलर के बेस पे मैंने दिया है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। इस प्रकार से हमने यहाँ पर टोटल रेनबो वाले जो कलर्स होते हैं उसके कलर्स नेम हमने दे रखे हैं। ड्यू 1 इसकी आईडी दे
रखा है। सेकेंड यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी आईडी हमने ड्यू 2 रखा हुआ है। इसी प्रकार से ड्यू 3, ड्यू 4, ड्यू 5, ड्यू 6, ड्यू 7, इस प्रकार से हमने क्या कर रखा है, आईडी नेम के बेस पर हमने सारे एलिमेंट को क्या कर रखा हुआ है, यहाँ पर आईडी दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हमारा कंटेनर था, कंटेनर के लिए कुछ प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर क्या कर रखी है, सेट कर रखी है सीएसएस के अंदर। तो जो हमारा कंटेनर वाला ड्यू था उसके लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी सेट कर रखी है, यहाँ से सबसे पहले हमने इसको एक हाइट दे रखी है। हाइट कितने दे रखी है, 300 पिक्सल्स के इक्वल हाइट दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसकी हाइट मिली हुई है वो 300 पिक्सल्स के इक्वल मिली है। जो हमारा क्या है यहाँ पर कंटेनर है, इसको इंस्पेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर क्या है, जो एलिमेंट है यहाँ पर आउटर वाला, इसको क्या हाइट मिली हुई है, 300 पिक्सल्स के इक्वल हाइट मिल गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के अंदर। उसके बाद इसको हमने जो विड्थ दी हुई है, विड्थ क्या दिया हुआ है, 80% दिया हुआ है। यहाँ से 80% कहने का क्या मतलब है, जो हमारी टोटल विड्थ होती है वो क्या होती है, 100% होती है। उसको मैंने चारों साइड से यहाँ पर जो विड्थ दे रखी है वो 80% टोटल दे रखी है, ताकि साइड में थोड़ा सा क्या रहे, स्पेस रहे। तो उस कंडीशन पे जो यहाँ पर विड्थ मिली हुई है, जो हमारा कंटेनर है उसको 80% मिली हुई है। एक बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा है लाइट ग्रे। उसके बाद मार्जिन हमने 10 पिक्सल्स ऑटो सेट कर दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से जो हमारा एलिमेंट था यहाँ पर, जो हमारा कंटेनर था वो क्या हो गया है, सेंटर में आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसको हम हटा दें तो जो हमारा एलिमेंट सेंटर में है, जो हमारा कंटेनर सेंटर में हो चुका है, वो हट जाएगा। और यहाँ से एक हमने बॉर्डर दे रखा है 2 पिक्सल्स का सॉलिड ब्लैक कलर का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉर्डर चारों साइड में यहाँ पर सेट हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या है, कंटेनर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक हमारे पास क्या थी, H1 हेडिंग थी, जिसको मैंने टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया है, सेंटर कर दिया है। तो हमारा जो एलिमेंट था यहाँ पर, हेडिंग जो थी वो सेंटर में आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या किया है, हर एक ड्यू को यहाँ पर, जो हमारे ड्यू 1, ड्यू 2, यहाँ पर सभी को आईडी के बेस पर हमने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है हर एक ड्यू को। और सभी को मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, कलर दे रखा है। फर्स्ट को मैंने वायलेट कलर दिया हुआ है, सेकेंड ड्यू को इंडिगो, थर्ड ड्यू को इसी प्रकार से ब्लू, फोर्थ ड्यू को मैंने क्या दिया हुआ है, ग्रीन कलर, फिफ्थ वाले ड्यू को क्या दिया हुआ है, येलो, सिक्स वाले को रेड एंड सेवंथ वाले को ऑरेंज। इस प्रकार से मैंने एक यहाँ पर कलर दे रखा है सभी को, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल ड्यू को। तो ड्यू जो होते हैं हमारे, वो कैसे एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसीलिए इन्होंने पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है। क्योंकि इसकी जो कंटेनर थी उसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर दी गई है, तो उसके हिसाब से इसने क्या कर लिया है, अपने कंटेनर की पूरी यहाँ पर विड्थ को क्या कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट है यहाँ पर, यानी कि जो हमारे आइटम्स हैं ड्यू वाले, इन सभी के लिए कुछ प्रॉपर्टी हम और यहाँ पर सेट कर लेते हैं, जैसे कि इसकी हाइट एंड विड्थ को भी हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा ड्यू 1 है, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। जैसे कि इसकी हाइट हम रख लेते हैं। हाइट हमने क्या सेट कर लिया, यहाँ से इसकी 100 पिक्सल्स के इक्वल इसकी हाइट सेट कर लिया। जो हमारा कंटेनर है उसकी हाइट क्या है, 300 पिक्सल्स के इक्वल है। और यहाँ पर जो हमारा ड्यू 1 है, इसकी भी हाइट मैंने क्या कर दिया है, 100 पिक्सल सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से इसकी हाइट 100 पिक्सल सेट कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं, तो इसको हाइट क्या मिल गई हुई है, 100 पिक्सल्स के इक्वल मिल गई है। इसी प्रकार से हर एक एलिमेंट को, जितने भी हमारे पास हैं सभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हाइट को यहाँ पर 100 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर देंगे। तो यहाँ पर सभी ड्यू एलिमेंट को हमने क्या हाइट सेट कर दिया है, सेम हाइट को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को मैंने हाइट क्या दे दी है, 100 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया है। और इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हर एक ड्यू को यहाँ पर जो हाइट मिली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो कितनी मिली हुई है, 100 पिक्सल्स के इक्वल हाइट मिल गई है यहाँ पर। और जो हमारा कंटेनर ड्यू है वो कहाँ तक है, वो यहीं तक है सिर्फ। अगर आप देख पा रहे हो जो कंटेनर है, वो जो ब्लैक कलर का यहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है, यहीं तक है। तो इसके लिए हम कुछ विड्थ भी सेट करने वाले हैं ताकि आपको पता चले। तो हर एक इंडिविजुअल ड्यू को मैंने आईडी के बेस पर सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी विड्थ को भी हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने विड्थ क्या सेट कर दिया है, विड्थ को मैंने यहाँ से सेट कर दिया 300 पिक्सल्स के इक्वल। इन सभी आइटम्स की मैंने विड्थ क्या सेट कर दी, 300 पिक्सल्स के इक्वल। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले एलिमेंट की विड्थ क्या हो गई है, सेट हो गई है। इसी प्रकार से सभी एलिमेंट की विड्थ को भी सेट कर देंगे।
कुछ प्रॉपर्टी को और भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, सभी पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे इसका टेक्स्ट कलर हम यहाँ पर व्हाइट रखने वाले हैं, उसका अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। जो यहाँ पर टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है वायलेट, ये सेंटर में डिस्प्ले होना चाहिए, वो भी व्हाइट कलर का, और इसका जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से क्या कर दिया, जो कलर था, कलर मैंने क्या सेट कर दिया, टेक्स्ट कलर व्हाइट सेट कर दिया इस कंडीशन पे। एंड इसको हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको व्हाइट सेट कर देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, जिससे हमारा जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो फॉन्ट की साइज है, फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। तो फॉन्ट की जो साइज है उसको मैंने 1.5 M मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, और इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस पर प्रॉपर्टी जो है इंप्लीमेंट हो चुकी है। सेम प्रॉपर्टी को मुझे सभी एलिमेंट के ऊपर क्या कर देना है, इंप्लीमेंट कर देना है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम कॉपी करेंगे और हर एक एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी मुझे सभी एलिमेंट के ऊपर क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, तो जिससे जो हमारे सारे के सारे एलिमेंट हैं वो सिमिलर वे में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे सारे के सारे आइटम्स थे और जो हमारा कंटेनर ड्यू था वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और जो हमारे सारे आइटम्स थे वो क्या हो रहे हैं, जो हमारा कंटेनर वाला ड्यू था इससे बाहर जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो कंटेनर के अंदर टोटल हमारे पास 3 ड्यू ही आ रहे हैं। क्यों 3 आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सभी की जो यहाँ पर हाइट रखी हुई थी वो 100 पिक्सल्स रखी हुई थी, और जो हमारा कंटेनर वाला ड्यू था इसकी जो हाइट थी 300 पिक्सल्स थी। उस हिसाब से केवल 3 एलिमेंट ही आ पाएंगे, क्योंकि एक एलिमेंट की जब हाइट 100 पिक्सल्स के इक्वल है तो 3 एलिमेंट जब आएंगे तो उन सभी की जो हाइट होगी 300 पिक्सल्स के इक्वल हो जाएगी। तो और जो एलिमेंट है वो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर क्या नहीं हो पाएंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस कंडीशन पे जो इसका लेआउट है ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पर प्लेग्राउंड है एक, उसके अंदर जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सभी ड्यू क्या नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि सारे के सारे हमारे जो एलिमेंट हैं, आइटम्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, हमारे कंटेनर ड्यू से बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, सभी आइटम्स को इस कंटेनर के अंदर क्या करना है, फिट इन करना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करते हैं। और फ्लेक्स बॉक्स किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर अगर अपने कंटेनर को क्या बना दें, यहाँ पर कंटेनर का जो डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स कर देते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो कंटेनर के अंदर क्या हो जाएंगे, फिट इन हो जाएंगे। यानी कि जो इनकी एक्चुअल की यहाँ पर हाइट एंड विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। वो किसके हिसाब से सेट हो जाएगी, जो कंटेनर की हाइट एंड विड्थ होगी उसी के हिसाब से क्या हो जाएगी, हमारे हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को हाइट एंड विड्थ मिल जाएगी, और वो पूरे के पूरे यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, फिट इन हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सेट करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने क्या सेट कर दिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से क्या सेट कर दिया, फ्लेक्स सेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने अपने कंटेनर वाले ड्यू की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स सेट किया, उस कंडीशन पे क्या चेंज आता है आप देख सकते हैं। यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट क्या हो गया है, जो हमारा यहाँ पर कंटेनर था उसके अंदर क्या हो गया है, फिट इन हो गया है। यानी जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर, जो हमारा पहले कंटेनर ड्यू था वो अब क्या हो चुका है, फ्लेक्स कंटेनर बन चुका है, जिसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसकी हाइट एंड विड्थ को चेक करते हैं तो जो इसको हमने पार्टिकुलर हाइट एंड विड्थ यहाँ पर दे रखी थी 100 पिक्सल्स के इक्वल, 300 पिक्सल्स के इक्वल, इसकी जो पहले वाली हाइट एंड विड्थ थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से गायब हो चुकी है। यानी ये रीड नहीं की जाएगी। जो यहाँ पर कंटेनर को हाइट एंड विड्थ दी गई है इसके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को हाइट एंड विड्थ मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अपने एलिमेंट की हाइट एंड विड्थ को और ज्यादा कर दूं तो उस कंडीशन पे भी जो हमारे एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर फिट इन हो जाएंगे। और जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स होता है, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स, जब भी हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंटेनर को सेट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ पर जो एक्चुअल की हाइट एंड विड्थ होती है पार्टिकुलर यहाँ पर फ्लेक्स आइटम्स की, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। जो कंटेनर की हाइट एंड विड्थ होती है उसी के हिसाब से हर एक यहाँ पर फ्लेक्स आइटम को हाइट एंड विड्थ मिल जाती है। अब जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर को
डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी देते हैं, उस कंडीशन पे क्या होता है, जो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रो होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे एलिमेंट है ये सारे के सारे किस डायरेक्शन में अरेंज हो चुके हैं, यहाँ पर एडजस्ट हुए हैं, ये रो की डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं। यहाँ से सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट था वो क्या था, वायलेट था, जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज। इसी प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, जो हमारे फ्लक्स आइटम्स हैं ये रो की डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, यहाँ पर सेट हो गए हैं। क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, जब भी आप किसी भी कंटेनर की जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर बनाते हैं उसकी जब भी आप क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करते हैं प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो भी हमारे आइटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं। तो उस कंडीशन पे वो रो की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अगर मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ से हम क्या सेट करने वाले हैं, जो हमारा कंटेनर है इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो फ्लक्स डायरेक्शन है इसको मैंने क्या कर दिया, रो कर दिया। तो यहाँ से रो करने पर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स होता है वो क्या होता है, रो की डायरेक्शन में ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, उस कंडीशन पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी फ्लक्स डायरेक्शन को क्या कर दिया, यहाँ से कॉलम कर दिया, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट है यहाँ पर यानी कि फ्लक्स आइटम्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉलम्स के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके पहले क्या हो रहा था, जब हमने अपने कंटेनर को डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स नहीं दिया हुआ था, उस कंडीशन पे सारे के सारे एलिमेंट, केवल 3 एलिमेंट ही हमारे कंटेनर के अंदर यहाँ पर क्या हो रहे थे, फिट इन हो रहे थे। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो रहे थे, हमारे कंटेनर से बाहर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी अपने कंटेनर की फ्लेक्स सेट कर दी, उस कंडीशन पे जो हमारा लेआउट है वो क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स है इसका लेआउट ऑटोमेटिक क्या हो गया है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल हो गया है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, फिट इन हो गए हैं हमारे कंटेनर के अंदर। और यहाँ पर जो हमारा कॉलम एंड रो होता है, इसका कहने का क्या मतलब है, जब भी आपको अपने एलिमेंट को हॉरिजेंटली क्या करना होता है, अपने एलिमेंट को जब भी आपको हॉरिजेंटली सेट करना होता है, यानी कि उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन होती है उसको आप क्या सेट कर देते हैं, यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स जो हमारा आइटम होता है, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन जो होती है उसको हम क्या सेट कर देते हैं, डायरेक्शन प्रॉपर्टी को रो सेट कर देते हैं। अगर आपको वर्टिकली यानी कि एक यहाँ पर जो सीधी लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उस कंडीशन पे आप क्या सेट कर देते हैं, जब आपको अपने एलिमेंट को वर्टिकली अरेंज करना होता है तो उस कंडीशन पे आप क्या सेट कर देते हैं, कॉलम सेट कर देते हैं। जो भी आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है उसको आप क्या सेट कर देते हैं, कॉलम सेट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या सेट कर दिया है, कॉलम सेट कर दिया है। तो सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट थे वो कैसे अरेंज हो गए हैं, कॉलम की फॉर्म में यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ से हमारी क्या होती है, कॉलम होता है, रिवर्स होता है, कॉलम रिवर्स किस प्रकार से कर सकते हैं, रो होता है, रो रिवर्स कैसे होता है। तो इन सभी चीजों को यानी फ्लेक्स बॉक्स से जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स डायरेक्शन क्या सेट कर देते हैं, यानी कि जो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम उसको क्या सेट कर देते हैं, फ्लेक्स सेट कर देते हैं, तो जो हमारे आइटम्स होते हैं वो फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं। चाहे वो आपके कैसे भी एलिमेंट हो, चाहे वो इन लाइन हो या फिर ब्लॉक एलिमेंट हो, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, आपके कंटेनर के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल हाइट एंड विड्थ थी हर एक इंडिविजुअल आइटम्स की, वो कुछ और थी। जैसे कि मैंने यहाँ से इंस्पेक्ट किया, उस कंडीशन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो यहाँ पर जो हमारा डिव है इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पर 300 पिक्सल्स के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसकी हाइट को देखते हैं तो 42.85 यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो क्या हो गई है, विड्थ तो इसकी सही है लेकिन जो हाइट है वो क्या हो गई है, यहाँ से इसको जो हाइट मिली हुई है वो कंटेनर के हिसाब से मिली हुई है। यहाँ पर जो मैंने हाइट सेट कर रखा था हर एक इंडिविजुअल ड्यू की, वो 100 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर रखा था, बट इसकी जो एक्चुअल की हाइट थी वो क्या हो गई है, गायब हो गई। इसकी जो हाइट एंड विड्थ मिली हुई है वो किसके हिसाब से मिल गई है, कंटेनर के हिसाब से मिल गई है।
अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रोटेट कर दूं तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो इसकी विड्थ होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको मैंने रोटेट कर दिया और इसके बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया। इस कंडीशन पे अगर आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की यहाँ पर क्या चेक करते हैं, विड्थ को चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैंने हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को जो विड्थ दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, यहाँ से अगर आप देखें तो जो विड्थ दिया था मैंने 300 पिक्सल्स के इक्वल दिया था, बट यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट है इनको क्या विड्थ मिली हुई है, 147.5 पिक्सल्स के इक्वल इसको विड्थ मिली हुई है, यानी कि जो इसकी एक्चुअल की विड्थ थी वो क्या हो गई है, यहाँ से गायब हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।